हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब पे। जैसा कि आपको बता दें, यहाँ पे आप लोग के लिए एक वैकेंसी निकल के आ रहा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की तरफ से। ग्रेड ये कि यहाँ पे पूरी तरह से वैकेंसी होने वाली है। सैलरी आप लोग देख सकते हैं, अच्छा खासा आपको मिलने वाला है, नहीं ऑल ओवर आपको मिलने वाला है। सारी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आप लोग देख लीजिए। ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो भी बातें आप लोग को समझ में नहीं आ गया तो कमेंट करके पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ से। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा भी, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कीजिए। यदि हम लोग बात करते हैं वैकेंसी जो निकल के आ रही है, वो है निकल के आ रहा है आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की तरफ से। ये देखिए, ये पूरी तरह से जो आईएफएससी की तरफ से रिलीज किया गया है। यहाँ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जो कि आप लोग कर सकते हैं ऑफिसर ग्रेड ए की पोस्ट है, जो कि आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन आपका 11 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, और इसे आप लोग 3 मार्च तक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो फी पेमेंट का तारीख है वो भी आपका 3 मार्च रखा गया है। फेज 1 का एग्जामिनेशन आपके लास्ट वीक ऑफ मार्च में या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका हो जाने वाला है। सेम आपका फेज 2 यदि लास्ट 1 अप्रैल में यदि एग्जामिनेशन होता है तो मई में आपका जो एग्जामिनेशन है फेज 2 का वो हो जाएगा। यदि मार्च के लास्ट में होता है तो अप्रैल के लास्ट लास्ट तक आपको यहाँ पे जो एग्जाम है वो हो जाएगा। लगभग आपको 1 महीने का समय दोनों फेज के बीच में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एप्लीकेशन फी है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपए लगने वाले हैं। वहीं एससी एसटी या जो दिव्यांग है उन्हें 100 रुपए ही देने होंगे। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग यहाँ पे इजीली दे पाएंगे। यदि बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए, तो यहाँ जो मिनिमम एज है आपका कुछ भी नहीं है। यदि आपने बस इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग यदि फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आपका 30 वर्ष होना चाहिए। और जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी को, एससी को, एसटी को, तो यहाँ पर भी आपको एज में जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं क्या क्या ऑफिशियल जानकारी है जो आपके लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगेन आप लोग से कह रहा हूँ कि इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें कि ये जो आता है वो हमारा आता है एआईएफएससी के अंतर्गत। ये जो पोस्ट है ये आपका आता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा कि यदि हम लोगों ने बात किया था, टोटल आपके 20 सीट है। 20 सीट है, लेकिन अच्छा खासे सीट्स आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत कम लोग ही अप्लाई करने वाले हैं। इसका फी भी ज्यादा है, तो आप लोग अप्लाई करके देखिएगा। यदि जनरल की बात करते हैं तो 10 है, ओबीसी की 5 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। टोटल आपका 20 सीट हो जाने वाला है। यहाँ 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है, 4 क्राइटेरिया दिया हुआ है। यदि 4 क्राइटेरिया में से किसी को भी आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आपने मास्टर डिग्री प्राप्त किया हुआ है स्टैटिक्स में, याद रखिएगा, स्पेशलाइज्ड इन, यदि आप लोग स्टैटिक्स में है, इकोनॉमिक्स में है, या कॉमर्स, बिजनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव में है, या फाइनेंस में है, या इकोमेट्रिक में है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने बैचलर डिग्री लिया है, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, कंप्यूटर साइंस, या मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बैचलर डिग्री किया है कॉमर्स के साथ, विथ आपने सीए किया है, सीएफए और सीएस और आईसीडब्ल्यूए है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि आपने बैचलर डिग्री प्राप्त किया हुआ है लॉ से, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन से हो, ठीक है, और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम अदर डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एज लिमिट के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। चलिए सबसे पहले मोड ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि सिलेक्शन आपका किस प्रकार से होने वाला है। 3 स्टेज यहाँ पे आपके जो प्रोसेस है वो होने वाला है। सबसे पहले आपका फेज 1 होगा, उसके बाद फेज 2 होगा, और उसके बाद फेज 3 में आपका इंटरव्यू होने वाला है। फेज 1 आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगा, यानी यहाँ से लोगों को छाटा जाएगा। इसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। पेपर 2 फेज 2 में भी आपके 2 पेपर होने वाला है, 100 नंबर का एग्जामिनेशन होने वाला है। आइए देखते हैं फेज 1 में आपका जो आपका स्क्रीनिंग टाइप का है उसको हम लोग देख लेते हैं। पेपर 1 आपका 100 नंबर का होने वाला है। 1 घंटे का समय दिया जाएगा। मिनिमम 30% कट ऑफ है, आपको लेके आना होगा। इसमें जो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 25 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। इंग्लिश से 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन मैथ से, और रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सभी के एक-एक नंबर आपको दिए जाएंगे। चलिए पहला आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया। पेपर 2 को आपको 40% यहाँ पे मार्क्स एनी हाउ लाने होंगे। 1 घंटा का समय यहाँ भी दिया जाएगा, 100 नंबर का एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें भी आपको मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस से, उसी के साथ साथ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक्स एंड द सोशल डेवलपमेंट से, डेवलपमेंट प्रायोरिटी से, इंक्लूजन इन द
डेमोग्राफिक से आपको यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमर्शियल अकाउंटेंसी से, उसी के साथ-साथ मैनेजमेंट से, फाइनेंस से, इन सभी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। ये पूरा सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, इकोनॉमिक्स से, ग्लोबल इकोनॉमिक्स से, जो सेंटर के गवर्नमेंट इंसेंटिव है, स्कीम है, उन सभी से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 2-2 नंबर के रहने वाले हैं, 100 नंबर हो जाने वाला है। ठीक है? और फिर ऑल ओवर एवरेज कटऑफ आपका 40% होने वाला है, इस बात का भी याद रखिएगा। यहाँ पे 1/4 यहाँ नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, पेपर 1 एंड पेपर दोनों में ही। मिनिमम आपका 30% पेपर फॉर पेपर 1 एंड कट ऑफ फेज 2 के लिए जो मिनिमम कट ऑफ होने वाला है वो 40% का होने वाला है, इस प्रकार आपको याद रखिएगा। चलिए, जो इसको शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं वे सभी लोग जाने वाले हैं फेज 2 में। फेज 2 में फिर आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 होने वाला है। सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, जिसमें से आपको प्रिसाइज राइटिंग होना होगा, ऐसे होगा और कॉम्प्रिहेंशन से होगा। यदि हम लोग राइटिंग की बात करते हैं तो 35, ऐसे राइटिंग की बात करते हैं तो 30, और यहाँ कॉम्प्रिहेंशन से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं, 60 मिनट दिए जाएंगे, 1/3 आपका वेटेज होने वाला है। याद रखिएगा, आपके मेरिट लिस्ट इसी के आधार पे होने वाले हैं। 30% मिनिमम कट ऑफ है। बात करते हैं पेपर 2 में, तो अगेन आपका आईएफएससी एक्ट से, यूनियन बजट से, इकोनॉमी सर्वे से, बैंकिंग से, कैपिटल मार्केट से, इंश्योरेंस से, पेंशन फंड होंगे। उसी के बाद आपका जो गिफ्ट आईएफएससी है, इन सभी से आपके जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है, इन सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 2-2 नंबर के लिए। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है, 60 मिनट का समय दिया जाएगा, और यहाँ पे आपका 40% का मिनिमम लाना कंपलसरी है, और इसका 2/3 आपका इसी पे, यानी एवरेज इसी पे आपका जो है बनने वाला है। लेकिन दोनों जोड़ा जाएगा, 1/3 पेपर 1 का एंड 2/3 आपका पेपर 2 का। 40% आपका यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे मिनिमम रखा गया है। इससे कम लाने पर ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, आपको जितना ज्यादा हो सके उतना मार्क्स आपको लेके आना होगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे फेज 2 के लिए, उन्हें फिर से नया हॉल टिकट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर भी आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 1/4, याद रखिएगा, और पेपर 2 इन अ फेज 2 याद रखिएगा। और यहाँ पर भी मिनिमम कट ऑफ पेपर 1 के लिए 30 रखा गया है, लेकिन ऑल ओवर 40% पेपर 2 के लिए आपका फेज 2 में लगता है। ऑल ओवर आपका 40% मार्क्स होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बता दिया कि 1/3 यहाँ पे आपके होने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन इन बोथ फेजेस आपके बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले हैं, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर है वो आपका इंग्लिश में ही होने वाला है। फिर आपका इंटरव्यू होने वाला है, याद रखिएगा। 85% आपके फेज 2 से जुड़े जाएंगे, और उसी के साथ साथ 15% आपका इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ने वाले हैं। इसी के आधार पे आपका यहाँ जो मेरिट लिस्ट है वो बनने वाला है। याद रखिएगा, जो 200 नंबर है वहां से आपके एक मार्क्स आएंगे, और उस मार्क्स का आपका 85% निकाला जाएगा, और जो इंटरव्यू में जितने भी मार्क्स लाए हैं उसका 15% जोड़ के आपका यहाँ पे जो आपका 100% यहाँ पे हो जाने वाला है। ठीक, चलिए सैलरी की बात करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं। यदि हम लोग सभी आपके जो रिलायंस अलाउंस होते हैं, फैमिली अलाउंस होते हैं, लोकल अलाउंस होते हैं, उसी के साथ साथ पेंशन न्यू स्कीम है, स्पेशल अलाउंस, इन सभी को जोड़ने पर 1,43,000 43,000 का यहाँ पे जो सैलरी है आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ जो बेनिफिट्स है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यदि हम लोग एग्जामिनेशन के लिए सेंटर की बात करते हैं, तो लगभग ऑल ओवर इंडिया में इसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कंडक्ट होने वाले हैं, इस बात का याद रखिएगा। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं, अगरतला हो गया, अहमदाबाद हो गया, औरंगाबाद हो गया जो महाराष्ट्र वाला है, बिहार वाला भी, बेंगलुरु हो गया, माफ कीजिएगा, बेंगलुरु हो गया, भुवनेश्वर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, मोहाली, चेन्नई, आप लोग सभी जगह देख सकते हैं। यदि बात करते हैं पटना में भी रहेगा, प्रयागराज में, पुणे में, रांची में, जयपुर में, रायपुर में, सिलीगुड़ी में, सूरत में, सभी जगह आपका जो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है वो देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए यही था इस वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा, उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इस नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी ना समझ में आए कमेंट करके पूछिएगा, उन सभी चीजों को मैं आपको यहाँ डाउट क्लियर कर दूंगा। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।